मुलायम सिंह हारे तो ऐसा तो हुआ नहीं कि नहीं आ जाओ गुड्डू राइफल ले लो, आप नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री को, ऐसा तो हुआ नहीं, हारे तो छोड़े। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। वो कौन झूठे लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते कि यहाँ सुई नहीं बनती थी, 2 घंटा मारो पहले उनके झुट्टा कहीं। नेहरू जी तो जन्मे नहीं थे यार तब। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। आपने मार वीडियो बना के चरस बो दिया पूरी दुनिया में, पूरे नेहरू जी ने सुई बनाना शुरू किया। अरे चाचा, भारत में बंदरगाह थे, पोर्ट नेहरू जी के जन्म से पहले, भारत में यूनिवर्सिटी थी नेहरू जी के जन्म से पहले। सुना क्या सच्ची बताना, कहीं कभी आप लोगों को लगता है कि यार ये क्या करें, इनसे राजा से कौन कहे कि क्या कर रहे हो बाबा, कभी ऐसी फीलिंग आती है आप लोगों के मन में कि यार ये कांग्रेस का सत्यानाश कर देंगे, कभी मानेंगे क्या है? उन्हें क्या तेरे मन में समाई दे। देखो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने देश की जनता को कैसे गुमराह करके रखा था। बोलते हैं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उस समय खाने को अनाज नहीं था, सांप बिच्छुओं का देश था। इसी मुद्दे पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कैसे इन विपक्षी पार्टियों को लताड़ लगाई, आओ देखते इस वीडियो में। हाँ सेठ जी, गला फाड़िए। विवेक जी अपने स्मरण शक्ति पर जोर डाल के जरा बताइए, जवाहरलाल जी ने जो शपथ ली थी तब से लेके आज तक कोई दौर ऐसा रहा कि जब भारत में जो जन्मा उसके सिर पर कर्जा नहीं रहा? आपने बता पाई ना, अब कहां उंगली उठा रहे महाराज, आप की हिम्मत को बता देता हूं, बिल्कुल गलत बात पर अभी बिल्कुल मुस्कुरा बोले हाँ जी झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे महाराज, हम आपकी जगह होते हम तो मुंह ढक लेते, क्या बोले? अब बात है, क्या बात है। हमने 70 का दशक नहीं देखा भारत का कितना संपन्न था, हमने भी देखा ना महाराज। और एक चीज कही तो रुक जा भैया, रुक जाओ यार, एक चीज बता दूं, हालांकि उस विषय से आज का मतलब नहीं, लेकिन वो सबके लाभ का विषय है। अशोक जी, आप लोग भी कभी कांग्रेस के खिलाफ कभी भी हो सकते हो, अखिलेश जी के भी उनका का भरोसा नहीं, 1 मिनट में वो कहते थे ये चोर पार्टी है, चोर से बोल के तो कर सकते हैं, तो उसके तब काम आएगा। मैं एक ऐसा आइटम बता रहा हूं, सब जगह आपने सोशल मीडिया से लेकर कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ता को, मंत्री को, महामंत्री को, सबको एक कहते सुना होगा अनंत काल से कि जवाहरलाल जी के समय भारत जो था, जवाहरलाल जी को मिला उसमें सुई नहीं बनती थी। अशोक जी हाँ बोलो, ऐसा सुना ना? ऐसा सुना? अब हाँ ना तो बोलो महाराज, सिर तो हिलाओगे हाँ सुना। अरे रुक जाओ, और नहीं सुना होगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा इसे कि जवाहरलाल जी से तुलना ना करो, सुई नहीं बनती थी। वो पंडित जी थे जिन्होंने, पंडित जी का सम्मान करते हुए एक बात बताता हूं, रोज की सुन लीजिए, बात गूगल में नहीं मिलेगी। क्या नेहरू जी मेरे ख्याल से तब बालक भी नहीं होंगे, जन्मे भी नहीं होंगे। क्या मोतीलाल जी बहुत छोटे होंगे टीनेज में, जब काली माटी जानते हैं? नहीं जानते होंगे आप लोग, जो आज जमशेदपुर है उसको काली माटी कहते थे तब अंग्रेजों टाइम में। तब वहां स्टील बनाने का कारखाना लगा था। बोलो जय श्री राम। सुना? वो कौन झूठे लोग हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं कि यहाँ सुई नहीं बनती थी, 2 घंटा मारो पहले उनके झुट्टा कहीं। नेहरू जी तो जन्मे नहीं थे यार तब। आपने मार वीडियो बना के चरस बो दिया पूरी दुनिया में, पूरे नेहरू जी ने सुई बनाना शुरू किया। अरे चाचा, भारत में बंदरगाह थे, पोर्ट नेहरू जी के जन्म से पहले, भारत में यूनिवर्सिटी थी नेहरू जी के जन्म से पहले, भारत में मेडिकल बड़े हॉस्पिटल थे नेहरू जी के जन्म से पहले। ये कौन झूठे लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि भारत पैदा ही तब हुआ जब पहले नेहरू जी ने शपथ ली, उसके बाद भारत का जन्म हुआ? ये कौन झूठे लोग हैं? विवेक जी को सोचना चाहिए। जो देश 42-45% विश्व व्यापार में हिस्सा रखता हो, उसको आप बता रहे हो कि जवाहरलाल जी के साथ पैदा हुआ। अमित को याद होगा, मतलब इनको पता होगा, उस इलाके से वाबस्ता है। होमी जहांगीर कौन थे? यूरोप के लोग आए थे वो प्लांट वहां स्थापित करने। भारत इतना समृद्ध और संपन्न तो था ना। आपने बता दिया कि नहीं, सब बिना चड्डी घूमते थे भारत में और सांप को बीन बजाते थे। ये नेहरू जी की थ्योरी थी, ऐसा देश में था नहीं। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब बैंक, ये नेहरू जी के जन्म से पहले का है। आप लोग इसकी चर्चा नहीं करते। मुझे तो डर ही लगता किसी दिन कांग्रेसी ने कह दे कि भारत का जन्म बाद में हुआ, नेहरू जी का पहले हुआ। टेंशन बहुत है ना, अंतर हो गया, लेकिन ठीक है, ये आप लोगों को काम आएगा। आप भी कभी कांग्रेस छोड़ोगे तो आपको ये तर्क आनंद देगा, बिल्कुल इतना जिसकी सोच लीजिए, है जैसे ठंड में मलाइयो खाओ बनारस में, है अंदर तक तृप्ति जाती है। हाँ, ऐसे चाटी केसर तो खैर। विवेक सच्ची बताना, कहीं कभी आप लोगों को लगता है कि यार ये क्या करें, अब इनसे राजा से कौन कहे कि क्या कर रहे हो बाबा, कभी ऐसी फीलिंग आती है आप लोगों के मन में कि यार ये कांग्रेस का सत्यानाश कर देंगे तभी मानेंगे क्या है? उन्हें क्या तेरे मन में समाई दे? कभी ऐसा आप लोग सोचते हो अकेले में कि राहुल जी के मन में क्या समाया है, वो क्या करना चाहते हैं? विवेक जी कह रहे हैं जी, तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो देश के
आम जनमानस की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप बड़े लोग हैं, चैनल में बैठे हैं, आप बड़े आदमी, आपकी बात छोड़ दीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। देखिए तो, लेकिन आज हम सरकार के बारे में सोचते हैं कि इन्होंने 12 सालों में देश को 20 साल पीछे कर दिया। जी एलओपी देश पीछे नहीं कर सकता है। बोल बोल बोल, जितना बोलना है बोल। एलओपी की कॉमेडी कह रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की कॉमेडी ने क्या कर दिया? अगर आप मौका दें तो मैं गिना दूं उसको। कुल 8 हैं, कुल 8 चीजें मैं मुख्य गिनाऊंगा। समय आपका भी कीमती और सबका हमारे बुद्धिजीवी वर्ग का भी कीमती है। गिना दूं मैं, कहिए अगर आप कहें तो। नहीं बिल्कुल, आपकी बात कभी काटी है, आप कभी नहीं। नहीं तो देखिए, अब आप देखिए उनकी कॉमेडी से क्या हुआ कि कितना हमें निवेश मिल गया। उन्होंने कीर्तिमान बनाया विदेश भ्रमण का, कितना हमें निवेश मिल गया। उल्टे निवेश, विदेशी निवेशक पैसा निकाल के भाग रहे हैं। देखिए अवतार जी, हम आपकी बात सुनेंगे, आप पूरी बात हमें पूरे 8 पॉइंट लेने दीजिए, फिर आप बताइए। हम तो आपकी बात सुनते ही देखिए। और जब अमेरिका से हमारे नागरिक बेड़ी लगा के आए, ये हमारी विदेशी नीति थी, सोचिए आप पहले। और जब अभी हमारे प्रधान सेवक जी गए दोबारा ट्रंप के चुनने के बाद, तो उनकी अगवानी कैसे करी गई, ये भी हमारी विदेश नीति की बात है। सीज फायर की घोषणा अमेरिका राष्ट्रपति कर रहा है, यह भी हमारी विदेश नीति थी। पाकिस्तान को इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या उपाध्यक्ष किसका बनाया गया? आपको संस्था का नाम मालूम होगा, आतंक विरोधी जो है उसके उपाध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। बताइए, ये विदेश नीति आपकी थी। इजराइल को आप कहते हो फादरलैंड, क्या इससे बड़ा अपमान कोई होगा भारत माता का? विवेक जी, ठीक है ठीक है विवेक जी, आप रुक जाइए। देखिए, आप थोड़ा हम पर भी कृपा करो। अशोक जी, एक बच्चा कह रहा है कि जिसने टॉप किया वो मूर्ख है, मैं फेल हुआ, मैं काबिल हूं, तो उसकी कोई नहीं मानेगा, उसके तो कंटाप लगेगा ही। ठीक, जब ये सब गलत किए तो इनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी भाजपा वालों की। मैं समझना चाह रहा, 16 साल गुजरात में और 11 साल यहाँ, 12 साल। और चुनाव से ऐसा नहीं कि कट्टा मेज पे रख दिया, बोला कौन है माइकल लाल, अब नहीं हटूंगा, ऐसा तो है नहीं भारत में। चुनाव से आना है, चुनाव से जाना है। इंदिरा गांधी तक को चुनाव के बाद हारी तो चुपचाप छोड़नी पड़ी कुर्सी, बाकी की तो छोड़ी दो। मुलायम सिंह हारे तो ऐसा तो हुआ नहीं कि नहीं आ जाओ गुड्डू राइफल ले लो, आप नहीं छोड़ेंगे मुख्यमंत्री को, ऐसा तो हुआ नहीं। हारे तो छोड़े, भारत का व्यवस्था है। तब मैं समझना चाह रहा हूं कि जब ये सब गलत गड़बड़ किए विवेक जी के मुताबिक, क्या बर्बाद हो गया देश, तो ये लोग हार क्यों नहीं गए? इनकी जमानतें जब्त क्यों नहीं हो गई विधानसभाओं में, लोकसभा में? ये पहले 2 जैसी स्थिति में क्यों नहीं पहुंच गए? और आप लोग सब अच्छा कर रहे हो कांग्रेस वाले, तो वो नैनो पार्टिकल्स में तब्दील हुई जा रही है। अशोक जी, देखिए साहब जी, एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे रंगे सियार की, और वो सियार जो है एक धोबी के नाद में गिर गया, नील वाला नाद था उसमें गिर गया। उसके बाद उसका कलर नीला हो गया, वो जंगल में गया, सारे जानवरों से कहने लगा कि मैं दैवीय अवतार हूँ, मैं देवदूत हूँ और मैं राजा हूँ, स्वघोषित राजा बन गया। उसका प्रभाव कुछ दिन तक चला उस रंगे सियार का, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सारे सियार हुआ कर रहे थे, ये देखा इधर कोई नहीं रहा, ये भी हुआ करने लगा। सारे जानवर समझ गए कि ये तो रंगा सियार झूठे देवदूत बना घूम रहा है। वही स्थिति है आज से। देखिए, भ्रम और झूठ पांव बहुत लंबे नहीं होते। आपने अभी तमाम पीछे की 26 साल में कितने चुनाव हो गए, जोड़ लीजिए। कैसा भी रंग हो वो उतर जाएगा। कैसी बात कर रहे हो महाराज? सांप क्यों सूंघ गया हराम? कैसा भी रंग हो, हर साल में चौमासा आता है। क्या सियार हो, क्या सियार के चाचा? आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए भाई? अखिलेश यादव में क्या कमी, वो क्यों नहीं ऐसा कर पाए? उनकी सीटें आई 47, आई ना, सरकार में रहते हुए चुनाव में गए, सीटें आई 47। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में वोट बचा 2%। आप लोग क्यों नहीं कर लिए? मुलायम सिंह 15 साल क्यों नहीं शासन कर लिए? 26 साल क्यों नहीं कर लिए? क्या उनको समझ नहीं थी? अशोक जी, अगर इतना ही सरल है तो मुलायम सिंह जी को ऐसा कर लेना चाहिए था, मायावती जी को ऐसा कर लेना चाहिए था, राहुल गांधी को ऐसा कर लेना चाहिए था। अशोक जी, मैं बोलूं, देखिए जी, हर व्यक्ति के पास क्षमता नहीं होती है, तो ये मानो कि हम लोगों के पास क्षमता नहीं है लड़ने की। नहीं, किस चीज की क्षमता? मैंने बताई नहीं, हर व्यक्ति के पास झूठ बोलने की, भ्रम फैलाने की, फर्जी माहौल बनाने की क्षमता नहीं होती है। ये बिरले लोगों में होती है, और बिरले लोग जिनके पास ये अद्भुत क्षमता होती है वो कुछ दिन तक जनता पर राज कर ले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका पराक्षेप होता है। अशोक भाई, पराक्षेप होता है। अशोक भाई, एक मैं आपसे आज वो जानना चाहता हूं ताकि हमेशा के लिए ये मसला सुलझ जाए। आनंद जी सुन लो, ये कुछ दिन की टाइमलाइन जरा हमको समझा दो। 26 साल तो हो गए, मोदी जी को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए 26 साल से ज्यादा हो गया। ठीक, पहली शपथ से लेके आज तक बिना किसी ब्रेक के, अंतराल के। ठीक, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, और कुछ दिन क्या होता है? मतलब 50 साल हो जाए तो कुछ दिन माना जाएगा पूरा होना? क्या माना जाए? 26 तो हो गए, कुछ दिन क्या होता है? 26 साल कुछ दिन होता है, चौथाई शताब्दी होती है। अशोक जी, जी अंदाज देखिए जी,
गुजरात की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की शासन पर, सत्ता पर, हिंदुस्तान की देश की शासन सत्ता पर आज स्थिति ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 3,27,000 वोट कम हुए कि नहीं हुए? ये क्या था? ये प्रभाव बढ़ना कहेंगे या प्रभाव घटना कहेंगे? काफी जैसी जगह पर जहां उनको मां गंगा ने बुलाया था, ये 3,27,000 वोट कम हो गए भाई साहब। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? तो राहुल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे इससे? मान लीजिए मोदी जी एक वोट से जीते, रुक जाओ, एक वोट से बनारस से जीते, तो राहुल गांधी शपथ ले लेंगे? नहीं ना? क्या करेगा तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? यार गंभीर बात करो अशोक भाई, आप तो योग्य व्यक्ति नहीं, मैं गंभीर इस बात को मतलब है। जवाहरलाल जी का मार्जिन घटा तो जवाहरलाल छोटे नेता हो गए। इंदिरा गांधी का मार्जिन एक रहा क्या? नहीं ना। पॉलिटिकल जीवन में आप कभी हार नहीं रहे, यही बहुत बड़ा है। इंदिरा गांधी जैसे लोग ये नियम नहीं बना पाए, पालन कर पाए, हारना पड़ा। ऐसा तो नहीं मोदी ने पर्चा भरा और हरा दिया आपने, नहीं ना। इसलिए इस बात को भी ध्यान हमको रखना चाहिए। उतनी ही बात ठीक है जितनी निभ जाए अशोक भाई, नहीं? मैं देश के बड़े बड़े नेताओं के अंग और सुन लो, सब अपने अपने रंग का चश्मा लगाते हैं। मोतियाबिंद हो जाए लेकिन चश्मा नहीं बदलेंगे। झारखंड में भी जेएनजी आंदोलन कर रहा है, वो तो मोदी की तारीफ कर रहा है, वो तो हेमंत सोरेन को गाली दे रहा है, कांग्रेसियों को गाली दे रहा है, कह रहा कहां राहुल गांधी। जब पंजाब में जेएनजी अरविंद केजरीवाल की स्टेसी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है उनसे। और हिंदी में समझो, 5 का सिक्का 10 का नोट, वहां नारा लग रहा है पंजाब में। नीम का पत्ता कड़वा है, वहां नारा लग रहा है पंजाब में। अब उसका क्या करोगे? उसका हिसाब नहीं रखोगे अशोक भैया? उसका भी तो हिसाब रखना पड़ेगा। जेएनजी की तलवार लेके खुश ना हो, वो कांग्रेस को खुश रहने दो, आप खुश ना हो भैया। वो दुधारी तलवार है, साबुत कोई नहीं बचेगा, ये जान लो। इसलिए खुश नहीं हो कि ये अनंत अमित फंस गए, ना जी ना। नारे वही हैं, नाम बदलना गालियों में। क्या करोगे? झारखंड में 20-22 दिन से तो बच्चे धुआंधार आप ही लोगों को गाली दे रहे हैं कि भाई आप ही लोगों ने हमको मरवा दिया। पता है हरामी हो बेटा। और राहुल गांधी यहाँ रचनात्मकता कर रहे, झारखंड में हुआते तो कुछ चेहरा उज्जवल होता। बोले मैंने टेलीफोन कर दिया हेमंत सोरेन को। गजब बात है यार। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको देखकर अच्छा लगा होगा। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक इन कांग्रेस पार्टियों ने देश का कभी भला नहीं चाहा, न इन्वेस्टमेंट किया देश की भलाई के लिए। ये केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए टाइम पास किया। इस पार्टी ने हमेशा हिंदू विरोधी कानून लाया, हमेशा हिंदुओं को दबाने का कार्य किया। जैसे 1992 में कानून लाया था, हिंदू मंदिर 1947 के बाद से हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए दिन दुगनी रात चौगनी वाला कानून लाकर उनको मजबूत किया। कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड लाकर भारत की पूरी जमीन पर कब्जा करवा के बैठी है। ऊपर से माइनॉरिटी का लाभ भी ले रहे हैं। हर साल सरकार उनको करोड़ों रुपए माइनॉरिटी के नाम फंड देती है। ये अपनी शिक्षा दीक्षा मुस्लिम तालीम के हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन हिंदू कोई भी शिक्षा अपने हिंदू रिवाज के अनुसार नहीं दे सकता है।